पता है अल्लाह को राज़ी करने की आसान तरीका क्या है? नमाज। नमाज तुम्हारी और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फैसला ख़त्म कर देती है और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसकी पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक़ अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पे एकदम कुन फरमा देता है और फिर अल्लाह कहता है, तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरे ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसे नहीं है जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसकी महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उसे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करती, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। याद रखो, नमाज आज़माइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हमेशा उनकी हिफाजत करता है। नमाज तो तुम्हें और तुम्हारे रब के दरमियान एक गुफ्तगू है जिसका आधा हिस्सा अल्लाह को उसकी हम्द सुनाकर राज़ी करना है और आधा हिस्सा अपने दुआओं को उसकी बारगाह में रख देना है। तो बताओ, क्या नमाज से भी प्यारी और पुरसुकून कोई इबादत हो सकती है? क्या सजदों से बेहतर कोई पनाहगाह हो सकती है? कुरान कहता है, नमाज और सब्र से मदद मांगो। बेशक नमाज बड़ी भारी चीज़ है और वाकई नमाज से भरी और ताकतवर इबादत कोई भी नहीं, जिसमें खुद बंदा खालिक के रूबरू खड़ा होकर उससे इल्तिजा करता है। नमाज अल्लाह के लिए नहीं, तुमने अपने लिए पढ़नी है, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, उसे तुम्हारे नहीं। तुम उसे वक्त दो, वो तुम्हें वक्त देगा। तुम उसे बोझ न समझो, वो तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का कर देगा। तो फिर नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि पहला सवाल रोज़े महशर इसी का होगा, और अगर पहले सवाल पे ही फेल हो गए तो फिर कहाँ जाओगे? तोहफ़ा और मोहब्बत समझकर पढ़ोगे तो खुदा की कसम नमाज तुम्हें कभी मुश्किल नहीं लगेगी। एक दफ़ा पढ़ोगी, दूसरी दफ़ा पढ़े बगैर दिल तड़पेगा। एक दफ़ा कोशिश करोगे, दूसरी दफ़ा अल्लाह खुद तुम्हें बुला लेगा।